वेलकम टू स्टडी विथ हरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10, 12, 15 तीनों का एलसीएम कितने हो गए 60। ये डायरेक्ट कैसे पता चला? तो इन तीनों में से सबसे जो बड़ा नंबर है, क्या है बड़ा नंबर? तो 15। 15 के टेबल या पहाड़ा में आएगा वो आंसर। तो पहले 15 देखते हैं। 15 इन दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए बाकी, तब वो आंसर आएगा। तो क्या 15 इन दोनों से डिविजिबल है? नहीं है, तो आंसर 15 नहीं होगा। 15 के आगे क्या देखेंगे? 30। 30 इन दोनों से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो 30 भी नहीं होगा। 45 इन दोनों से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो नहीं होगा। 60 इन दोनों से डिविजिबल है? हाँ है, तो 60 एलसीएम हो गया। चलिए, ये जो 60 निकला ये क्या है? हमारा टोटल काम। चलिए अब ज़रा यहाँ पे देखिए, ये जो है 10 दिन में, सपोज कीजिए ये 60 जो है, ये 60 कुर्सी मान लीजिए, तो आपको आसानी होगी। ये जो है 10 दिन में 60 कुर्सी बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 6 कुर्सी। बी जो है 12 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 5 कुर्सी। सी जो है 15 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 4 कुर्सी। इन सबको ऐड कीजिए, 6, 5, 11 और 4, 15। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर के कितने कुर्सी बनाए एक दिन में? 15 कुर्सी। अब ज़रा सोचिए कि तीनों मिलकर के एक दिन में 15 कुर्सी, तो 60 कुर्सी बनाने में 60/15 = 4 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है कि ए प्लस बी, यानी कि मतलब ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर के उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये देखिए 10, 15, 20 इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 60। ए और बी 10 दिन में 60 कुर्सी, तो एक दिन में 6 कुर्सी। बी प्लस सी 15 दिन में 60 कुर्सी, तो एक दिन में 4 कुर्सी। सी प्लस ए 20 दिन में 60 कुर्सी, तो एक दिन में 3 कुर्सी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 13। यहाँ पर देखिए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आ रहा है, तो 2 कॉमन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया? 13/2 = 6.5। जरा देखिए ए प्लस बी तीनों मिल करके 6.5 कुर्सी, और यहाँ पे देखिए बी प्लस सी दोनों मिल करके एक दिन में कितने कुर्सी? 4 कुर्सी। तो यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू यदि 4 पुट करते हैं तो ए = 6.5 - 4 = 2.5, यानी कि इसका मतलब ए जो है एक दिन में 2.5 कुर्सी बनाता है। तो 60 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो ए = क्या लिखती है? 60 / 2.5, पॉइंट उड़ा दिए, 10 ऊपर चला गया, काट दिए, आंसर कितना आ गया? 24 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलकर के किसी काम को 15 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में। तो पूछ रहा है हमसे ए प्लस सी दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। तीनों का एलसीएम कितना हो गया? तो 60। ए प्लस बी 12 दिन में 60 कुर्सी, तो एक दिन में 5 कुर्सी। बी प्लस सी 15 दिन में 60 कुर्सी, तो एक दिन में 4 कुर्सी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 दिन में 60 कुर्सी, तो एक दिन में 6 कुर्सी। चलिए यहाँ से हमें ये पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 6। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं, प्लस सी = 6। तो सी = कितना हो गया? 6 - 5 = 1। चलिए अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी = क्या है? 4। यहाँ से देखिए ये, तो बी सी का वैल्यू कितना निकाले? 1 = 4। तो बी का वैल्यू क्या हो गया? 3। चलिए आगे देखते हैं। ए प्लस बी = 5। यहाँ से देखिए
तो ए का वैल्यू क्या है तो नहीं पता, बी का वैल्यू 3 इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 2। इतनी बात समझ में आई। अब क्या पूछ रहा है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी यहाँ पे देखिए ए प्लस सी इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस सी का वैल्यू क्या है 1, यानी ए प्लस सी दोनों मिलकर ए प्लस सी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 कुर्सी, तो सोचिए 60 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप सिंपल क्या कर दीजिए 60/3 इक्वल टू 20 डेज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में 24 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 8.4/7 डेज में करते हैं। तो पहले इस फ्रैक्शन को आप क्या कर दीजिए सॉल्व कर। पूछ क्या रहा हमसे, सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे अकेले, तो क्या कीजिए पहले इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर दीजिए। 7 × 8 = 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, 60/7। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर इसमें जो ऊपर लिखा है बस इन सब का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और नीचे इसके नीचे क्या है तो 1, इसके नीचे क्या है तो 1, 117 का HCF लेना है यानी महत्तम। तो क्या होगा नीचे वाले का तो 1 ही होगा, खाली ऊपर वाले का आप ले लीजिए। तो 8, 24, 60 इन सब का एलसीएम क्या होगा, तो जो बड़ा अंक है उसी का आपको बोले टेबल में होना चाहिए। तो 60 तो होगा नहीं, 120 तो 120 हो गया। ए प्लस बी 8 दिन में 120 कुर्सी तो एक दिन में 15 कुर्सी। बी प्लस सी 24 दिन में 120 कुर्सी तो एक दिन में 5 कुर्सी। सी प्लस ए 60 दिन में 120 कुर्सी, तो 60 दिन में नहीं 60/7 दिन में 120 कुर्सी तो एक दिन में 14 कुर्सी। अब यहाँ पर देखिए ये यदि जोड़ेंगे 15, 5, 20 और 14 कितना हो गया 34 इक्वल टू ये फिर 2 कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 17। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमसे पूछ रहा है सी, तो ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया दिया हुआ है 15, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 - 15 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए सी जो है 2 कुर्सी एक दिन में, तो 120 कुर्सी बनाने में 120/2 ये सी का निकल गया इक्वल टू 60 डेज। ये समझ में आ गई आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर एंड फाइंड आउट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क सो दैट होल वर्क completed in 9 days। यानी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करता है, कितने समय बाद ए छोड़कर चले जाए ताकि पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हो जाए। देखते हैं बनाने। ए जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30। तो ए जो है 10 दिन में 30 कुर्सी तो एक दिन में कितना कुर्सी 3 कुर्सी। बी 15 दिन में 30 कुर्सी तो एक दिन में 2 कुर्सी, ठीक है। चलिए 30 कुर्सी टोटल काम है। ए छोड़ के गया ना, बी छोड़ के तो नहीं गया, यानी बी बोल सकते हैं ना, बी तो पूरा दिन रहा यानी कि 9वां दिन। तो बी जो है एक दिन में 2 कुर्सी तो पूरा 9 दिन में कितना कुर्सी बनाया होगा 18 कुर्सी। तो ये 18 कुर्सी कौन बनाया बी, तो 30 में से 18 कुर्सी बना दिया बी, तो ये 12 कुर्सी कौन बनाएगा ए। अब जो है 12 कुर्सी ए बनाएगा। ए जो है 3 कुर्सी बनाता है एक दिन में, तो 12 कुर्सी कितना दिन में बनाएगा 4 दिन में, यानी वो 4 दिन साथ में रहा। इसका मतलब कि 4 दिन बाद वो छोड़ के चला गया। कितनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन completed ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 16 days रेस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में काम करते हैं। Both A and B starts together, but after some time, A left the work and total work completed in 10 days. A और B साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद A
काम छोड़कर चला जाता है और टोटल काम 10 दिन में कंप्लीट होता है। एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डेज बी एलोन कंप्लीटेड द वर्क। कितने समय तक बी अकेला काम किया कंप्लीट होने तक। ए जो है 12 दिन में काम करता है, बी 16 दिन में काम करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 48। ए 12 दिन में 48 कुर्सी तो एक दिन में 4 कुर्सी, बी 16 दिन में 48 कुर्सी तो एक दिन में 3 कुर्सी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए लेफ्ट द वर्क एंड टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 10 डेज। ए छोड़ कर गया ताकि काम 10 दिन में हुआ। ए छोड़ा है, बी तो नहीं छोड़ा, बी तो 10 दिन का 10 दिन काम किया, तो बी जो है एक दिन में 3 कुर्सी तो 10 दिन में कितना कुर्सी 30 कुर्सी, तो 48 कुर्सी टोटल है जिसमें कि 30 कुर्सी कौन बनाया बी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18 कुर्सी, ये 18 कुर्सी बनाया कौन ए बनाया। ए जो है एक दिन में 4 कुर्सी तो 18 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लिया होगा 4.5 दिन। तो ये 4.5 दिन जो है बी के साथ काम किया है, तो अकेला जो है बी कितना दिन काम किया होगा। टोटल काम तो 10 दिन में काम हुआ और जिसमें कि साथ में कितना दिन काम किया 4.5 डेज, तो बी अकेला कितना दिन में काम किया होगा। तो 10 में 4.5 दिन घटा देंगे तो 5.5 दिन। आई बात समझ में। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।